Hello friends, welcome to Wikipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today we are going to discuss the current affairs of the third week of the month October. अक्टूबर के थर्ड वीक की जो करंट अफेयर्स है हम वो डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। हमने लास्ट क्लास में देखिए रिसेंटली जो भी इश्यूज चल रही हैं पंजाब और हरियाणा के अंदर, सबसे पहले इश्यूज जो चल रही हैं आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपको स्टबल बर्निंग के केसेस आपको बहुत अच्छे से, यू नीड टू कवर द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस टॉपिक, stubble burning, because this menace is turning out to become a hot potato every year, especially during the season of the rabi cropping. तो स्टबल बर्निंग के ऊपर आपको अच्छे तरह से पूरे लेंथ एंड ब्रेथ में ये टॉपिक को आपको तैयार करना है, ठीक है। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस मेनेस को टैकल करने के लिए, इसके बारे में आपको एक पूरा थोरो आपको एक आइडिया प्रिपेयर करना है, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। इसके अलावा द फार्म प्रोटेस्ट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दी 3 बिल्स और फार्मर प्रोटेस्ट, और उसके कारण क्या क्या इश्यूज हो रही है, कहाँ कहाँ पे कंजेशंस आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशंस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो है, ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से डेवलपमेंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कुछ मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स प्रोसीड। The topic which we are going to discuss today, सोशल इश्यूज से 2, इकोनॉमी से 1, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 1 और आर्ट एंड कल्चर से 1, ठीक है। टोटल आज हम 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, लेकिन हमें वो देखना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे फ्रॉम द ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन, रिटायर्ड जज टू मॉनिटर फार्म फायर कर्ब्स। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस मदन बी लोकुर, वो एक कमिटी बिठाई गई है स्टबल बर्निंग को रेगुलेट करने के लिए, उसके देखने के लिए, क्योंकि ये जो केसेस हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पंजाब और हरियाणा दोनों के अंदर, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर भी, खास करके पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये कमेटी बिठाई गई है, इसे लीड कौन करेगा, याद रखिएगा प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कमेटी बैठी है उसे हेड कौन कर रहे हैं। तो जस्टिस मदन बी लोकुर, इज द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। अब ये जो कमेटी बिठाई गई है, ये स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं उसको मॉनिटर करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, और आगे इसे कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए या इसे कम किया जाए, इसके बारे में ये सारी बातें होंगी। अब ये जो कमेटी बैठी है, ये हर एक जो अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जैसे जलंधर के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, हरियाणा में भी केसेस बढ़ रहे हैं, पानीपत के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। हमने देखा था लास्ट क्लासेस में एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई थी, किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और इसके जो एडवर्स इफेक्ट है आज प्रेजेंट ये पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरह से एग्रेवेट कर सकते हैं सिचुएशन को, एयर क्वालिटी को किस तरह से डेटीरियोरेट कर सकते हैं, और दिल्ली के अंदर कैसे दिल्ली को एक हर साल दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि दिल्ली इज टर्निंग आउट टू बिकम अ गैस चैम्बर, इतनी ज़्यादा स्मॉग क्रिएट हो जाती है, हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होता है, और स्मॉग बहुत काफ़ी टाइम तक रहती है, काले बादल देखने को मिलता है, और एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिप हो जाती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जब वो मॉनिटर करती है एयर क्वालिटी को, तब ये समझ में आता है कि यहाँ किस तरह से ये इफेक्ट हो चुकी है। तो अब ये जो कमेटी बैठी है, ये वो सारे अफेक्टेड एरियाज़ को, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसके अंदर जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे विजिट करेंगे, वहाँ का जायज़ा लेंगे, मॉनिटर करेंगे क्या सिचुएशन है, किस तरह से केसेस बढ़ रही हैं स्टबल बर्निंग के। उसके बाद साथ में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, उनको भी लूप में लिया जाएगा, उनके साथ भी मिल के पंजाब के सेक्रेटरी, हरियाणा के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी जो है, और यूपी के, और साथ में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ये सब मिलके इस कमेटी को हेल्प करेंगे, ठीक है, इनको असिस्ट करेंगे कि कैसे स्टबल बर्निंग के केसेस को रोका जाए। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो कमेटी बैठी है इसे लीड कौन कर रहा है, प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि इस कमेटी को असिस्ट करने में कौन से लोग इन्वॉल्व किए गए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया गया है, और साथ में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
आपके पास फॉर्डर पॉइंट है कि हाँ इस साल ही सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, एक कमेटी बैठाई गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज लीड कर रहे थे और स्टबल बर्निंग के केसेस को वो मॉनिटर कर रही थी। अब इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग आएगी कमिंग टाइम में, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, इस रिपोर्ट की क्या क्या फाइंडिंग्स आएंगी, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके मेंस के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्डर पॉइंट्स आपके लिए, आपके दिमाग में जब रहेगी स्टबल बर्निंग से रिलेटेड, तो आप इसे अपने आंसर्स में कोट करेंगे और आप जैसे ही आप अपने आंसर्स में कोट करते हो आपके कंटेंट की वैल्यू एडिशन होगी, और वैल्यू एडिशन जैसे ही होगी यू विल गेट एन एज ओवर अदर आंसर्स, योर आंसर विल गेट एन एज ओवर अदर आंसर, और आप एक अच्छे यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सारे अफेक्टेड एरियाज को विजिट करेंगे, देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, क्योंकि हमने रिसेंटली, हम हर एक लेक्चर में देखते आ रहे हैं और न्यूज़पेपर में एवरी नाउ एंड देन हम ये देखते आ रहे हैं कि किस तरह से केसेस बढ़ती जा रही है, और खास करके कुछ दिन पहले एक्सपर्ट्स का भी ये मानना था कि ये जो अर्ली हार्वेस्ट स्टार्ट हुई है, अर्ली हार्वेस्ट जो हुई है पैडी क्रॉप्स की, उसके कारण केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस साल पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर हार्वेस्टिंग पहले हुई है, थोड़ी जल्दी हुई है, जिसके कारण किसानों को थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल गया है और फार्म फायर्स के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा डिटीरियोरेट कर गई है, और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी कहना है, और पंजाब और हरियाणा के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि ड्यू टू द अर्ली हार्वेस्ट दिस सिचुएशन इज गेटिंग अग्रवेटेड। अब पंजाब के अंदर ही देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 फार्म फायर्स के केसेस पाए गए, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कह रही है। हरियाणा के अंदर भी हमने हरियाणा के अंदर भी केसेस बढ़ी हैं। हरियाणा का करंट अफेयर जब हम डिस्कस कर रहे थे सॉरी, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि किस तरह से हरियाणा के अंदर भी एक लीफ, जब एक बोलते हैं ना, एक लीफ फॉरवर्ड या एक स्काई रॉकेटिंग चेंजेस इन द फार्म फायर केसेस। तो हरियाणा के गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स उठाए कि कैसे किसी इंसेंटिवाइज किया जाए जो इसे कम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन विलेजेस को, उन पंचायत को, और अगर कोई जो नहीं मान रहा उनको किस तरह से पेनलाइज भी किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी फॉलो की जा रही है, द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्तसर गेट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर श्रिम्प फार्मिंग, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों पॉइंट से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो श्रिम्प की फार्मिंग पंजाब के अंदर स्टार्ट हुई थी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक ट्रेनिंग सेंटर आने वाला है, श्रिम्प की फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हाउ टू प्रोवाइड स्टिमुलस टू दिस श्रिम्प फार्मिंग इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुक्तसर, उसके लिए वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर बैठेगी। और ये जो श्रिम्प फार्मिंग होती है पंजाब के अंदर, ये आज नई नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है, 2012, 13, 14 से भी चलती आ रही है, विल सी टू इट। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदर, वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, विल सी टू इट। ठीक है, तो याद रखिएगा मुक्तसर के अंदर श्रिम्प फार्मिंग, तो यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी श्रिम्प फार्मिंग पे क्वेश्चन बनता है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्रिम्प फार्मिंग होती है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर की अलॉटमेंट हुई है, वो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहाँ पे ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि श्रिम्प फार्मिंग को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। अब जैसे पता है कि ओवर इरिगेशन के कारण पंजाब की जो वाटर है वो सलाइन हो चुकी है, सलाइनिटी बढ़ चुकी है, वाटर लॉगिंग की बोल शेप टोपोग्राफी है पंजाब के अंदर, तो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन हो जाती है, और जब वाटर सलाइन हो जाती है तो दैट टर्न्स आउट टू बिकम अनफिट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो फिर हम उन एरियाज में क्या कर सकते हैं जहां पे सलाइनिटी वाटर की बढ़ चुकी है, जो अफेक्टेड हो चुकी है ओवर इरिगेशन के कारण। तो 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने यह प्लान किया कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर सलाइनिटी की प्रॉब्लम है, जहां पे सलाइनिटी बढ़ चुकी है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम श्रिम्प की फार्मिंग करेंगे।
और श्रिम्प के फार्मिंग के लिए सलाइन वाटर चाहिए होता है। तो अब कैसे ऐसे वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं उसे कम करेंगे और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर से, जैसे कि फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग, इसे हम बढ़ावा देंगे क्योंकि पानी वहाँ की सलाइन हो चुकी है और श्रिम्प फार्मिंग के लिए सलाइन वाटर ही चाहिए होता है। तो वहाँ पे 2014 के अंदर ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई कि हाँ हम अब श्रिम्प की फार्मिंग करेंगे। और जब श्रिम्प की फार्मिंग स्टार्ट की गई 2014 में, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला, प्रोडक्शन बहुत ही कमाल की देखने को मिली और प्रॉफिट बहुत ही कमाल का आया। अब देखिए ये डेटा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, मुख्तसर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, भटिंडा एंड मनसा, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अंडरग्राउंड वाटर सलाइनिटी, वाटर लॉगिंग और ये कारण से अफेक्टेड हो चुके हैं, अनफिट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स भी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इन डिस्ट्रिक्ट्स में ही श्रिम्प की फार्मिंग को बूस्ट दिया गया था, ठीक है। अब ये गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ये इस यूनिवर्सिटी ने श्रिम्प फार्मिंग की जो प्रोडक्शन है या श्रिम्प फार्मिंग करने के लिए एक मुहिम चलाया और लोगों के अंदर एजुकेट करना स्टार्ट किया। और 2014 में फजिल्का के अंदर स्टार्ट किया गया। तो वहां जब स्टार्ट किया गया तो अबाउट 120 टन्स ऑफ श्रिम्प फार्मिंग वाज हार्वेस्टेड। वन 120 टन्स ऑफ श्रिम्प वाज हार्वेस्टेड हैविंग एन एवरेज बॉडी वेट ऑफ, इतना ये बॉडी वेट था। नेट प्रॉफिट जो है वो इतना देखने को मिला एक बहुत ही कम समय में। श्रिम्प के फार्मिंग जो होती है उसकी जेस्टेशन पीरियड जो होती है वो बहुत कम होती है और बहुत ही कम समय में एक कमाल का प्रॉफिट देखने को मिला 2014 के अंदर फजिल्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले श्रिम्प की फार्मिंग जो है पंजाब के अंदर कहाँ पे प्रमोट की गई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो आपको याद रखना है फजिल्का इन 2014। और जब ये रिजल्ट कमाल को देखने को मिली, देखिए यहां पे जेस्टेशन पीरियड 97 डेज। अब जब ये रिजल्ट देखने को मिली तो अब वहां से एक मोटिवेशन मिला कि हाँ श्रिम्प फार्मिंग को हम इन जहां पे वाटर टेबल ग्राउंड वाटर सलाइन हो चुकी है वहां पे हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर की यूज वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए नहीं होगी तो हम श्रिम्प फार्मिंग के लिए कर सकते हैं। धीरे धीरे ये प्रमोट होना स्टार्ट हो गया और भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी इसे प्रमोट करने लगी पंजाब की गवर्नमेंट। और धीरे धीरे जब होने लगा तो ये पता तो पंजाब गवर्नमेंट को कमाल की ब्रेक थ्रू देखने को मिली और बहुत ही कम टाइम पे एक अच्छी प्रॉफिट देखने को मिली, ठीक है। और श्रिम्प फार्मिंग को प्रमोट किया जाने लगा। इससे रिलेटेड ये जो यूनिवर्सिटी है गुरु नानक, ये अंगद देव, ये जो यूनिवर्सिटी है ये फार्म एजुकेट करने लगे फार्मर्स को श्रिम्प फार्मिंग की तरफ और उनको टिल्ट करने लगे कि आप हाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ आप ये करिए, क्योंकि यहाँ पे अब और भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगी और भी ओवर इरिगेशन होगी तो यहाँ की वाटर टेबल, यहाँ की वाटर की कंडीशन और भी खराब हो जाएगी और ऐसा आ जाएगा कि वाटर स्कैसिटी की तरफ हम बढ़ने लगेंगे, ठीक है। अब श्रिम्प फार्मिंग में इरिगेशन के पर्पस में पानी की भी यूजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ट्यूबवेल इरिगेशन के कारण या ट्यूबवेल इरिगेशन से ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होता है, लेकिन श्रिम्प की फार्मिंग करेंगे तो वहाँ पे ये कंडीशंस नहीं होंगी। और फिर श्रिम्प फार्मिंग को प्रमोट किया जाने लगा और कमाल की रिजल्ट देखने को मिली और फिर वो अलग अलग स्टेट्स में एक्सपोर्ट भी होने लगा, अलग अलग कंट्रीज में भी फिर एक्सपोर्ट्स के लिए जाने लगा। प्रेजेंट डे पे मुख्तसर के अंदर वो भी एक अफेक्टेड एरिया बाय द ओवर इरिगेशन एंड द वाटर टेबल या अंडरग्राउंड वाटर ऑफ मुख्तसर डिस्ट्रिक्ट्स हैज आल्सो टर्न आउट टू बिकम सलाइन। और वहाँ पे भी
आज प्रेजेंटली एक श्रिम्प फार्मिंग की ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश करने की नॉड गवर्नमेंट ने दे दी है, इसीलिए ये न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर तो 100% ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बताया अभी। कौन सी पहली डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है, श्रिम्प फार्मिंग की रीजन क्या है, क्यों स्टार्ट की गई, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड है जहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग प्रमोट की जा रही है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहां पे आपके लिए एक फॉर्डर पॉइंट ये भी बन जाता है कि ओवर इरिगेशन के पर्पस को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग टिल्टेड टुवर्ड्स श्रिम्प फार्मिंग, उससे वाटर की भी यूसेज कम हो जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, that is under the social issues section. Ensure potable water in government school, says पंजाब सीएम। अब पंजाब सीएम या पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया कि जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, सब में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स इन द स्टेट बाय नवंबर 30, 30 नवंबर तक जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स के में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीन टॉयलेट्स प्रोवाइड करिए 30 नवंबर तक, और इंक्लूडिंग द आंगनवाड़ी सेंटर्स। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे जो ये पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, अगर ये सारी इश्यूज नहीं हैंडल की जाती हैं तो ये हमारी जो सिचुएशन है पैंडेमिक की और भी एग्रेवेट हो जाएगी और फिर बच्चों की जान हम खतरे में डाल देंगे। तो ये सारे सिचुएशन को in order to circumvent any further disaster, the government of Punjab has strictly directed to implement the order, that is clean drinking water and toilets in every schools and आंगनवाड़ी centers by November 30th, ठीक है। अब मिशन जो चल रही है पंजाब के अंदर, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन तंदुरुस्त पंजाब एंड स्वच्छ एंड स्वस्थ पंजाब, ये दो मुहिम चलाया जा रहा है। उस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट विल बी अंडरटेक विथ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल्स मैनेजमेंट कमिटी, पंचायत एंड लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों प्रोग्राम में गवर्नमेंट के, ठीक है। अब पंजाब जीके के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पंजाब जीके के अंदर आपको यह पूछा जा सकता है मिशन स्वच्छ एंड स्वस्थ पंजाब aims to enhance the sanitation and hygiene status in the village by leveraging out the capacity of individuals and communities to create a people's movement for ensuring a sustained open defecation free status in the villages and people to continue to practice safe hygiene behavior। अब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि मिशन स्वच्छ एंड स्वस्थ पंजाब, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो पंजाब जीके के अंदर ये आपको पूछा जा सकता है। अब रिसेंटली इसके बारे में बात हो रही है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर करंट अफेयर से इनसे रिलेटेड डिराइव करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द गवर्नर ऑफ पंजाब मिशन टाइटल तंदुरुस्त पंजाब। अब ये तंदुरुस्त पंजाब क्या है? टू मेक पंजाब healthiest state with healthy people by taking care of its air quality, water quality and safe food and ensuring a good living environment. This is also important for your prelims point of view examination. तो पीडीएफ जो आपको मिल रही है आप ध्यान से प्लीज वहां पे पढ़िए, या फिर आप अलग से एक नोट्स बनाए हैं या कहीं आपने नोट्स बना रखा है तो प्लीज रिविजिट इट। तो व्हेन दीज इश्यूज आर सरफेसिंग नाउअडेज तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। रिसेंटली अब प्रीलिम्स के एक पेपर होने ही वाले हैं नवंबर दिसंबर के अंदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ली गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन।
पंजाब कैबिनेट नॉट टू 33% वीमेन कोटा इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पंजाब के अंदर जहां भी होंगी, जो भी डिपार्टमेंट है या कॉरपोरेशंस हैं, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट्स एज वेल एज बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस, और ये सारे ग्रुप में, ग्रुप ए बी सी डी के जितने भी पोस्ट है जहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, वहां पे 33% रिजर्वेशन विमेन को मिलेंगी। पंजाब कैबिनेट ने जो है इस ऑर्डर को पास कर दिया है। मतलब 33% सीट्स फॉर विमेन विल बी रिजर्व्ड इन ऑल द गवर्नमेंट बोर्ड्स, डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेशन इन द ग्रुप ए बी सी डी पोस्ट। ठीक है। अब ये रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर विमेन रूल्स 2020 प्रेजेंटेड बाय सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अरुण चौधरी, ये बिल पास किया गया है। इसके तहत ये बिल, तो ये बिल के बारे में पूछा जा सकता है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर विमेन्स रूल 2020, ये बिल क्या कहती है? 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको। तो ये बिल के तहत 33% रिजर्वेशन जो है वो विमेन को प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान पे रखना है, इन ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस इन द ग्रुप ए बी सी डी पोस्ट। ठीक है। अब 2020 से लेकर 2022 तक ये सारे जो पोस्ट हैं ये फिल हो जाने चाहिए। टाइम बाउंड मैनर में करिए, थोड़े थोड़े करके करिए, एक बार में नहीं है कि एक बार में सारा रिक्रूटमेंट पोस्ट जो भी वैकेंट है या जो भी होनी है 2020 से 22 तक, या एग्जिस्टिंग जो भी पोस्ट है जहां पे फिल होनी है पोस्ट, वो फेज मैनर में होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में सारे पोस्ट फिल हो जाएंगे, फेज मैनर में होगा। लेकिन 2022 तक ये सारे जो 33% वाली रिजर्वेशन की जो प्रोविजंस लेके आई गई हैं, ये जो बिल लाया गया है, इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विद द स्टेट ऑफ पंजाब, ध्यान पे रखना है आपने, क्योंकि 1/3 रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ पंचायत में पाई जाती है, सारे पंचायत में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अब से शायद ही ये पंजाब वुड बी द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस ऑर्डर, ये मूव लेके जो आई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आपके पास फॉर्डर पॉइंट है तो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। आपके पास अगर फॉर्डर पॉइंट्स हैं इस तरह के, तो जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है या वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम इफ यू हैव दिस नॉलेज या इफ यू हैव दिस कंटेंट, you will quote in your answers. That means you are fully aware of the current development within the state of Punjab, and that would help you in fetching good marks. ठीक है। Land rights for slum dwellers. The cabinet gave approval to notify rules of the Punjab Slum Dwellers Act 2020 for the purpose of giving proprietary rights of land to स्लम डेवलपर्स। अब स्लम जहाँ पे स्लम है, जो स्लम डेवलपर्स हैं, जहाँ पे गेटोइजेशन हो पंजाब के अंदर है, तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये भी कैबिनेट ने ये भी नोट दिया कि जो भी स्लम डेवलपर्स उस ज़मीन पे रह रहे हैं उनको अब प्रोप्राइटरी राइट, मतलब उनको ओनरशिप लैंड की प्रोप्राइटरी राइट्स मिलेंगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। सीड पोटैटो बिल, ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे हम, तो नो नीड टू डिस्कस फर्दर। ठीक है, क्वालिटी सीट्स के बारे में हमने बात की थी पहले भी, QR कोड के बारे में बात की थी, किस तरह से स्कैनिंग होगी। रेगुलर डिसल्टिंग ऑफ रिवर्स, टू एंश्योर अ रेगुलर डिसल्टिंग ऑफ मेजर रिवर्स एंड रिड्यूस फ्लड इंटेंसिटी इन द स्टेट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक सच एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉटेड फॉर माइनिंग ब्लॉक्स। माइनिंग ब्लॉक्स को यह बोला गया है कि अब ये डिसल्टिंग की जो प्रोसेस है, जो रिवर के डिसल्टिंग का प्रोसेस है, ये रेगुलरली करना पड़ेगा। और ये जो रिवर्स जहां पे ये डिसल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी, वो सटलेज, बीज, रवि, इनके अंदर ये सारे डिसल्टिंग प्रोसेस जो है वो रेगुलरली की जाएंगी। ठीक है,
राशन कार्ड बेनिफिशियरीज, इसके बारे में भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि स्मार्ट राशन कार्ड पंजाब गवर्नमेंट ने जब लॉन्च की थी तो हमने करंट अफेयर्स में ये कवर किया था उस टाइम पीरियड पे। और फिर से ये बोला जा रहा है कि जो स्मार्ट राशन कार्ड है इसका जो पर्पज़ है वो उससे होलिस्टिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, हर किसी को जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, उनको इस फोल्ड पे लेके आया जाएगा। The government will undertake a massive exercise to re-verify and all recently deleted and left out beneficiaries under the Smart Ration Card scheme to ensure that eligible persons get the benefits. जो भी जिन्हें भी जिसके बाद नाम डिलीट हो गया है या फिर जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है या फिर कोई छूट गए हैं और जो एलिजिबल है उनको नहीं दिया गया, उन सब को दोबारा गवर्नमेंट रिविजिट करेगी और स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल है उनको इंक्लूड किया जाएगा। जो भी डेटास गवर्नमेंट के पास हैं वो फिर से रीवेरीफाई करेंगे और फिर से एक एक्सरसाइज चलाएंगे ताकि कोई भी नो एलिजिबल बेनिफिशियरीज शुड बी लेफ्ट आउट। तो स्मार्ट राशन कार्ड जो है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसके बारे में पहले भी एक हमारी सेशन जो थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्मार्ट राशन कार्ड जब पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कितने कितने लोग छूट गए थे, वो डेटा भी मैंने आपको दिया था। इसका पर्पस क्या होगा, कितने टोटल बेनिफिशियरीज हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी थी हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, करंट अफेयर्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। बिल ऑन विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन, पंजाब विजिलेंस कमीशन आई है, लाया गया है, कैबिनेट की नोट मिल गई थी, पंजाब गवर्नमेंट की नोट मिल गई थी। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कौन सी कमिटीज बैठेंगी, इसको हेड कौन करेगा, जज होंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, ठीक है। उसके बाद इन लोगों की जो नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा, उसके लिए जो कमिटी बनेगी वो कमिटी में कौन से लोग होंगे, ये भी हमने देखा था। और इसकी जो सुपरिटेंडेंस है या जुरिस्डिक्शन है वो क्या होगी, वो ये पहले भी यहाँ पे विजिलेंस का काम करती थी, वो पंजाब की अपनी एक स्टेट बॉडी बनाई हुई थी वो करती थी, लेकिन अब जब स्टेट विजिलेंस कमीशन बैठ जाएगी तो ही विल हैव एन अपर हैंड ओवर ऑल दी विजिलेंस इंस्टीट्यूशंस विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था जब स्टेट विजिलेंस कमीशन की नोट दी गई थी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमने अपने सेशन में ये डिस्कस भी किया था। तो क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं कैसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर्स में ये सर्व आ रही हैं बार बार, विजिलेंस कमीशन के बारे में बातें या स्मार्ट राशन कार्ड के बारे में बातें। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है, हमारे लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया है अच्छे से। वी हैव कवर्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। आई एम जस्ट रिविजिटिंग इट so that you will come to know that yes, these things are surfacing nowadays on the newspapers and it is turning out to become important for the examinations, Punjab PCS examinations, which is going to be held which is going to be held in the coming time within a month or two. State employment plan for 2022, ठीक है। The cabinet has okayed a state employment plan for 2022 to fill posts in government departments, boards, corporation agencies in a phased and time-bound manner. The recruitment will be done on the central government pay scales. जो भी पोस्ट अभी तक वेकेंट है, जहां पर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उन सब पोस्ट को फिल करने के लिए 2020 से 2022 तक फिल करने के लिए कैबिनेट ने बिल पास किया है, ठीक है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट प्लान 2022 के तहत। और ये जो भी नियुक्ति होगी, जो भी रिक्रूटमेंट होगी, विल बी डन, कौन सा पे स्केल को याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल। ये सारे रिक्रूटमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पे स्केल है उस पे होगी, ओके। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है, नोटेड राइटर कुलदीप धीर who wrote books on science in Punjab dies at 77. अब ये जो राइटर हैं, he was an adept writer, a great contributor in the development of the Punjabi language also and in the development of science also, ठीक है, क्योंकि ये पंजाबी में भी लिखते थे
साइंस के बारे में लिखते थे और पंजाबी में भी लिखते थे, तो पंजाबी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया और साइंस को भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया। अब इनकी डेथ हो गई है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लिटरेचर सेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी किताबें इन्होंने लिखी थी, विल सी टू इट, ये जो किताबें लिखी गई हैं ये किसने लिखी हैं, या फिर पर्सन इन न्यूज के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कुलदीप धीर, he was an adept writer and a great contributor in the development of science in Punjabi language within the state of Punjab। ठीक है, तो जिस साइंस की जो डेवलपमेंट है, जो कॉन्सेप्ट है साइंस की, उसको पॉपुलर किया और पंजाबी लैंग्वेज को भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया, उससे भी प्रमोट किया। तो पर्सन इन न्यूज के अंदर जब क्वेश्चन बनती हैं तो वहां पे ये पूछा जा सकता है। थोड़े इनके बारे में देखते हैं। A blend of science and humanities, did his Bachelor of Science from Thapar University of Engineering 1966, a great university within the state of Punjab, बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है थापर यूनिवर्सिटी। Did his Masters of Arts from Punjab University 1974, a recipient of Srimoni Punjab लेखक अवार्ड इन 1990। अब ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो अवार्ड है पंजाब जी के सेक्शन से, श्रीमोनी पंजाबी लेखक अवार्ड, this will turn out to become important from the Punjab GK section। ठीक है, had been the head of the Punjab department of Punjab University in 1990 before he was elevated to Dean Faculty Languages in 1990। Author of 65 books on science, very important, 65 books on science। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस को पॉपुलर किया कैसे, पंजाबी में लिखते थे साइंस के बारे में, ग्रेट कंट्रीब्यूटर। तो पर्सन इन न्यूज में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनकी जो किताबें हैं, ताप गति विज्ञान ते ताप इंजन, दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स। पदार्थ सामर्थ्य विज्ञान, औद्योगिक ते उत्पादन इंजीनियरिंग, दीज आर द बुक्स रिटन बाय हिम। तो हम इन बुक्स के बारे में देखिए, इन बुक्स को कोट कर दिया जाएगा एग्जाम में कि ये जो किताबें हैं, और 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे आपको कि किसने लिखी थी। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन इन न्यूज सेक्शन के अंदर से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर पंजाब जीके के अंदर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दीज आर द बुक्स रिटन बाय कुलदीप सिंह धीर, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीडीएफ के अंदर में आप इससे देख लीजिएगा कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं। So this is all we got from the today's session. Please do not forget to like, subscribe and share the session। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े रहें और उनकी पंजाब पीसीएस के प्रिपरेशन के अंदर जो रिसेंटली होने वाली है विद इन अ मंथ और 2, उनको वहाँ से हेल्प हो जाए और वो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और जिनको ये पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक पे क्लिक करें, आप हमारे पोर्टल पे पहुँचेंगे, हमारे पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम द टुडे सेशन। विल कंटिन्यू इन द कमिंग वीक, दैट इज द 4th वीक ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।